लवली पीपल, आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो, अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। सो गाइस, ये हमारी 2022 की न्यू ईयर ब्लेसिंग्स रीडिंग है, जहाँ पे हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या क्या ब्लेसिंग्स आ रही है इस न्यू ईयर, और आप लोग क्या क्या मैनिफेस्ट कर सकते हैं और कितना अच्छा साल जाने वाला है आपके लिए। ओके, सो डिवाइन की तरफ से, गॉड की तरफ से आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है वो देखेंगे हम। ओके, आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, जैसे कि मैं एक्साइटेड हूँ इस रीडिंग के लिए। तो हम ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके पास यहाँ पे 3 पाइल्स है। ये है पाइल नंबर 1, जिसमें लिखा है सोल सेटिस्फैक्शन, एम फॉर व्हाट मेक्स योर सोल रिजॉइस। अगर आपको ये अट्रैक्ट करता है, आपका इंट्यूशन आपको कहता है कि आपको पाइल नंबर 1 चूज़ करना चाहिए, तो आप प्लीज़ पाइल नंबर 1 चूज़ करिए। ये है पाइल नंबर 2, जिसमें लिखा है मैनिफेस्टेशन, फोकस ऑन अ विजन बियॉन्ड योर सेल्फ एंड योर यूनिकॉर्न विल हेल्प यू। तो अगर आपको आपका इंट्यूशन गाइड करता है कि आपको पाइल नंबर 2 चूज़ करना चाहिए, तो आप ये चूज़ करिए। ओके, एंड हमारे पास थर्ड पाइल के लिए है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी इज़ फ्लोइंग टुवर्ड्स यू, सो बी ओपन टू रिसीविंग इट। अगर आपको आपका इंट्यूशन गाइड करता है कि आपको प्रॉस्पेरिटी चूज़ करना चाहिए, पाइल नंबर 3 चूज़ करना चाहिए, सो गो अहेड एंड चूज़ पाइल नंबर 3। आपके लिए मैंने टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, तो आप जा सकते हैं अपना टाइम स्टैम्प पे और अपनी पाइल की रीडिंग देख सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में। वेलकम पाइल नंबर 1। अगर आपने सोल सेटिस्फैक्शन चूज़ किया है तो ये आपकी रीडिंग है। लेट्स सी आपके लिए न्यू ईयर में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। हम आपके कार्ड्स शफल कर लेते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट विथ योर रीडिंग। थैंक यू सो मच। The Hanged Man, Seven of Wands, the Emperor, Eight of Cups, the World. Wow. The Fool. Beautiful. Wow. Nine of Pentacles. Okay, the Tower. And we have Temperance in bottom of the deck. Wow, Wheel of Fortune. Okay. ओके, सो सबसे पहले सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैसेज, अगर आप लोगों में से किसी को कहीं बाहर जाके सेटल होना है, कहीं बाहर जाके कोई जॉब करना है या कोई ऐसा जॉब करना है जहाँ पे ट्रैवल इन्वॉल्व है बहुत ज़्यादा, इट्स अ डेफिनेट येस, 100%, 100%। आप लोग अगर किसी को अब्रॉड जाना है, दिस इज़ अ ब्लेसिंग कमिंग फॉर यू गाइज। आई एम रियली हैप्पी। अगर आपको लॉयल फ्रेंड्स चाहिए, डेफिनेटली येस 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 येस, आपके लाइफ में बहुत सारे लॉयल फ्रेंड्स आ रहे हैं। बहुत तो मैं नहीं कहूँगी, बट जितने आपको चाहिए, अगर 2-3 चाहिए, तो ऐसे फ्रेंड्स आ रहे हैं जो आपके लिए बहुत लॉयल होंगे, आपकी सोल फैमिली से कनेक्ट कर सकते हैं आप। ओके ओके, इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि आप 2020-2021 में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे हैं, या आपने अपने वर्क एरिया से रिलेटेड स्ट्रगल किया है, या फिर आपने किसी पर्सन से रिलेटेड स्ट्रगल किया है, जो पर्सन शायद इफ़ यू वांटेड कमिटमेंट फ्रॉम समबडी, या अगर आप किसी से और वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, या आपकी फैमिली में कुछ ऐसा प्रॉब्लम चल रहा था जहाँ पे किसी फादर फिगर या फिर किसी अथॉरिटी के साथ आपका कोई इशू हो रहा था, तो वो सारी सिचुएशन मुझे सॉल्व होती हुई दिख रही है।
ठीक है। अगर वर्क एरिया में आप 2-3 जॉब्स को लेके कंफ्यूज थे या 2-3 करियर ऑप्शंस को लेके कंफ्यूज थे, बट आप आगे बढ़ते रहे हैं जो कि मुझे दिख रहा है, तो इनिशियली आपको आगे बढ़ते रहना है एंड इवेंचुअली इन द मिडल ऑफ द ईयर आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मैनिफेस्ट हो रही है आपके लाइफ में। ठीक है। इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि बहुत लोगों के लिए आप लोगों ने अपने टावर मोमेंट एक्सपीरियंस किए हैं, स्पेशली इन योर फाइनेंशियल एस्पेक्ट, जहाँ पे उस चीज़ों मतलब जो भी सारी आपकी विशेज़ थी, ठीक है, इन द पास्ट वो पूरी नहीं हुई है। ठीक है, वहाँ पे आपको टावर मोमेंट्स फेस करने पड़े हैं। आपको टावर मोमेंट्स फेस करने पड़े हैं बहुत लोगों को थर्ड पार्टी की वजह से। ठीक है, जहाँ पे लोग आपके बारे में ऐसी बातें कर रहे थे जो आप नहीं सुनना चाहते। ठीक है, जहाँ पे आपने जिन लोगों पे ट्रस्ट किया उन लोगों ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है। अगर पार्टनरशिप में हो सकता है किसी किसी के साथ ऐसा हुआ हो जहाँ पे आप किसी के साथ पार्टनरशिप में इन्वॉल्व थे और उनने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया एंड आपके लाइफ में टावर मोमेंट आया है उसकी वजह से। ठीक है, तो आई एम सीइंग कि हम ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में 2022 में एक ब्लेसिंग की तरह साबित होगी, क्योंकि आपने इन सारी चीज़ों से बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, इन द पास्ट अगर आपके साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है तो उस एक्सपीरियंस ने आपको बहुत कुछ सिखाया है और उस एक्सपीरियंस की वजह से आप और ज़्यादा फास्ट रेट पे ग्रो कर पाओगे। ठीक है, इन ईयर 2022। और मैं देख रही हूँ कि आपके फिनेंसेस में काफ़ी ज़्यादा अबांडेंस, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट मैं देख रही हूँ। ठीक है, और अगर आपके दिमाग में बहुत टाइम से कोई आइडिया था, ठीक है, रिगार्डिंग एनीथिंग इन योर करियर, इन योर लव लाइफ, कोई भी एक आइडिया था जहाँ पे आप फर्स्ट स्टेप नहीं ले पा रहे थे, तो 2022 में आप फर्स्ट स्टेप भी लेंगे और इट्स अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि आप लोग बहुत ज़्यादा फेम अट्रैक्ट करेंगे। और जो भी ये चीज़ होगी ना जहाँ पे आप अपना फर्स्ट स्टेप लेंगे, ये डिस्टाइंड है, ये आपको लेना था और ये करने से आप वर्ल्ड वाइड भी फेमस हो सकते हैं या आप बहुत ज़्यादा वर्ल्ड ट्रैवल करेंगे या बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, एंड दिस इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि शायद अभी तक आपने इस चीज़ के लिए फ़र्स्ट स्टेप नहीं लिया है और आप देखोगे जब जैसे ही आप उसके लिए फ़र्स्ट स्टेप लेते हो ना, तो आप देखोगे कि यार ये चीज़ तो मुझे आती है ऑलरेडी एंड आई डिडंट नो कि मैं इसमें इतना अच्छा कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। ठीक है, तो उसका रीज़न पता है क्या है? क्योंकि आपने ऑलरेडी पास्ट लाइफ में इस चीज़ को एक्सेल कर रखा है। ठीक है, बट अभी इस लाइफ टाइम में आपको इस तक पहुंचने में ही टाइम लग गया। ठीक है, और तब आप देखोगे कि यार ये करके तो मुझे कितना ज़्यादा सोल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है ना, आई एम गेटिंग सो अबांडेंट। और पैसे आपके पास आ रहे हैं, आपको उन तक जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो कर रहे हो, लोग आपके पास आ रहे हैं, पैसे आपके पास आ रहा है, फेम आपके पास आ रहा है, इन ऑल अबांडेंस आपके पास अट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे पास टेम्परेंस एंड व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्स की एनर्जी है और ये पूरी पुरानी एनर्जी, इन सब से बाहर निकलोगे। ठीक है, दैट इज़ विक्ट्री वेटिंग फॉर यू इन 2022। दिस इज़ अ ह्यूज ब्लेसिंग फॉर यू गाइज। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एरियाज़ में थे अभी तक आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा हुआ है, राइट, और अब आपका फाइनली पेशेंस रिवॉर्ड होगा। पेशेंस रख के आप आगे बढ़ते गए, जो भी स्ट्रगल आया है आपकी लाइफ में आपने उसे फेस किया है। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है इस पाइल में आपने डिप्रेशन भी फेस किया है इन योर पास। कोई ऐसा पर्सन था, हो सकता है फॉर समवन, जिसने आपको वो नहीं दिया जो आप डिज़र्व करते थे। आपके जॉब एरिया में भी हो सकता है, करियर वाइज आप जो भी रिकग्निशन है, जो आप अपने काम का रिवॉर्ड है जो डिज़र्व करते थे, आपको वो नहीं मिल पाया। ठीक है, आपकी जो अथॉरिटी फिगर्स में अथॉरिटी में रहते थे, जो बॉस होते थे, हो सकता है कि उनने आपको रिकग्नाइज़ नहीं किया, इवन दो आप बहुत ज़्यादा काम करते रहे, बहुत ज़्यादा मेहनत करते रहे, इवन दो आपने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन किया, बट आपको रिवॉर्ड्स बहुत कम मिले। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है पाइल नंबर 1 कि आपने अपने लव लाइफ में भी बहुत ज़्यादा सफ़र किया है आपने, और आपके लव लाइफ में भी टावर मोमेंट्स आए हैं कुछ लोगों के लिए। ठीक है, सो दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज कि ये आपकी सोल ग्रोथ के लिए था।
ठीक है। दिस वॉज मेंट टू हैपन। ये आपको पेशेंस सिखाने के लिए था, ये आपको बहुत सारे सोल के लेसन सिखाने के लिए था, जहाँ पे आप खुद से अलाइन हो, जहाँ पे आप आपका माइंड बॉडी स्पिरिट अलाइन हो, जहाँ पे आप एंजल से कनेक्ट करें, जहाँ पे आप खुद को हील करें। ठीक है। उसके बाद आपकी लाइफ में जब आप ये सब कर लेते हैं, जब आप खुद को हील कर लेते हैं, जब आप इनर वर्क कर लेते हैं, उसके बाद आपकी लाइफ में सन आएगा, उसके बाद आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी। सो दिस वाज अ जर्नी फॉर यू, राइट। जर्नी में अप्स एंड डाउन्स आए हैं आपके, लेकिन वो अप्स एंड डाउन्स के बाद जब 2022 में रिवॉर्ड्स का ईयर लग रहा है मुझे आप लोगों के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे फाइनली आप हैप्पीनेस, अब सन एक्सपीरियंस करोगे। यहाँ पे 2 डेस्टिनी के कार्ड्स जो कि मुझे बताते हैं कि अभी तक आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ वो डिस्टाइन था, इट वाज मेंट टू हैपन। और उसने आपको इतने सारे लेसन्स दिए हैं, और आपने बहुत सारे लेसन्स लर्न किए हैं। ठीक है। और उसकी वजह से अब आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस एक्सपीरियंस करोगे। अब आप अपनी लाइफ में एक इतना ज़्यादा शिफ्ट एक्सपीरियंस करोगे जितना आपने सोचा भी नहीं होगा कि आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। ठीक है। लेट अस सी यूनिकॉर्न कार्ड से कि आपका 2022 की ब्लेसिंग्स क्या हो सकती हैं आपके लिए। सीकिंग गुड, सी सच अ नाइस कार्ड। और जो मैं कह रही हूँ एग्जैक्टली सेम ये कार्ड डिपिक्ट कर रहा है। प्रॉम्प्टिंग, सी आई सेड ना, लॉयल फ्रेंड्स, कॉल अ फ्रेंड टुडे। लेट्स सी वन मोर कार्ड। Moving again, same messages are repeating. सीकिंग गुड। सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक आप शायद बहुत परेशान रहे होंगे। यहाँ पे मुझे फिनेंसेस दिखा रहे हैं, वो कब्स दिखा रहे हैं। दोनों चीज़ें जो हमने मेंशन करी कि आप अपने करियर में भी परेशान रहे हैं, आप कुछ लोग यहाँ पे अपने लव लाइफ को लेके भी परेशान रहे हैं। किसी पर्सन ने आपको वो नहीं दिया है जो आप डिज़र्व करते थे, वो ना अटेंशन मिला है आपको, ना आपको जो भी स्टेबिलिटी जो आप डिज़र्व करते थे वहाँ पे कुछ भी मिला है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट एनर्जी आपकी बहुत ऐसी रही है जहाँ पे आप परेशान रहे हैं। आप लेकिन आप ये यूनिकॉर्न को देखिए, इसके जस्ट पीछे खड़ा हुआ है ना। यूनिकॉर्न सब ऑब्जर्व कर रहा है, ये एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपकी स्पिरिचुअल टीम, डिवाइन, उनने सब देखा है, आपको स्ट्रगल करते हुए देखा है, उनने आपके एफ़र्ट्स देखे, उन्हें देखा है कि आपने एफ़र्ट्स लगाए हैं, है ना। यू हैवंट स्टॉप्ड, यू हैव केप्ट मूविंग ऑन। आपने अपने तरफ से अपना 100% दिया है। एंड योर एफ़र्ट्स, आपके एफ़र्ट्स किसने एक्नॉलेज किए हैं। भले ही आपको जो आप डिज़र्व करते थे वो किसी और से नहीं मिल पाया, लेकिन डिवाइन ने सब देखा है ना, आपकी स्पिरिचुअल टीम ने सब देखा है, उन्होंने आपको सपोर्ट किया है हर मोमेंट में। जब आप दुखी बैठे थे, जब आपके पास कोई नहीं था, तब आपके पास वो थे, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आपके पास जो भी रिवॉर्ड्स आएंगे वो आपकी स्पिरिचुअल टीम की तरफ से होंगे। इट्स गोइंग टू बी अ गिफ्ट फ्रॉम देम। ओके। सो 2022 में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी स्पिरिचुअल टीम की वजह से, क्योंकि उनने देखा है कि आपने हर एक सिचुएशन में आप आगे बढ़ते रहे हैं, आपने हर एक सिचुएशन में पॉजिटिविटी के साथ आपने आगे बढ़े हैं और आपने अपना बेस्ट दिया है। सो विच इज़ वाई अब आपकी लाइफ में बहुत गुड आने वाला है। ओके। इसके अलावा बहुत सारे लोगों की लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग शायद ही अपनी सोल फैमिली से मिले हैं आज तक। ठीक है। 1-2 किसी सोल फैमिली से मिले होंगे, पर गुड न्यूज़, अब आप बहुत सारी सोल फैमिली से मिलने वाले हैं, आप नए लोगों से मिलने वाले हैं। अगर आपकी लाइफ में लॉयल फ्रेंड्स नहीं थे तो अब आप लॉयल फ्रेंड्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब आप उन लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे, उठना बैठना होगा। अब आप उन लोगों के साथ अपनी एनर्जी एक्सचेंज करेंगे, जो लोग एक्चुअली मैटर करेंगे आपकी लाइफ में, जो आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं करेंगे, जो आपके पीठ पीछे उल्टा सीधा नहीं कहेंगे, वो नहीं कहेंगे जो किसी एक अच्छे फ्रेंड को नहीं कहना चाहिए। तो आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। एंड मुझे ऐसा लगता है ये फ्रेंड्स भी स्पिरिचुअली एडवांस्ड होंगे आपकी तरह। आपने भी स्पिरिचुअल वर्क किया है, आपने अपने आप पे काम किया है, आप लोग डेडिकेटेड लोग हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ अच्छे लोग आने वाले हैं, सोल फैमिली आने वाली है। ऐसा होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ये मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा जान के कि हम अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके। इसके अलावा जैसे मैंने आपको सबसे पहला मैसेज दिया था कि मूविंग, अगर आप लोगों को कहीं और बाहर जाके कोई जॉब करनी है या बाहर सेटल होना है, तो दिस इज़ अ बिग 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 ब्लेसिंग फॉर यू गाइस इन ईयर 2022 कि आप लोग कहीं और बाहर जाके सेटल हो सकते हैं। या फिर अगर आपकी कुछ ट्रैवल प्लान्स है तो डेफिनेटली आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं।
इसके अलावा मुझे बहुत लोगों के लिए ऐसा भी लगता है कि सिंस आपने अपने लाइफ में टावर मोमेंट्स एक्सपीरियंस किए हैं तो आप लोग स्पिरिचुअली भी एडवांस हो रहे हैं। अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं अपनी तो प्लीज़ कंटिन्यू करिए, क्योंकि आप लोग स्पिरिचुअली भी बहुत एडवांस होते हुए दिख रहे हैं मुझे 2022 में। और 2022 में आप लोग हर तरीके से अपनी लव लाइफ में हो गया, आपकी करियर में हो गया, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में हो गया, आप लोग एडवांस करेंगे, आप लोग मूव फॉरवर्ड करेंगे, राइट। सो दैट इज़ अ ह्यूज ब्लेसिंग आई फील। वन मोर कार्ड, लेट्स टेक जस्ट वन मोर कार्ड एंड सी और क्या ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए। एनी मोर ब्लेसिंग फॉर माई पाइल नंबर 1। वाओ, ब्यूटिफुल। आप लोग बहुत खुश होने वाले हैं 2022 में, ओके। कुछ ऐसा होगा जो आपको सोल सेटिस्फैक्शन, ओह वाओ, आई जस्ट सेड सोल सेटिस्फैक्शन एंड आई रिमेंबर्ड कि आपने सोल सेटिस्फैक्शन चूज़ किया है। तो डेफिनेटली शायद इस साल में ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आप करेंगे जहाँ पे आपको सोल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी, दिल से अच्छा लगेगा, राइट। एंड आपकी कुछ ऐसी विशेज़ थी जो आप बहुत टाइम से, जिसके लिए आपने पेशेंस रखा हुआ था, वेट कर रहे थे, वो विशेज़ पूरी हो सकती हैं पाइल नंबर 1। वाओ, ब्यूटीफुल मैसेज। यहाँ पे भी मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर आप लोग बीच घूमने जाना चाहते थे या कोई ऐसी जगह जहाँ पे जहाँ पे वाटर बॉडीज़ हैं, सो डेफिनेटली इट्स अ बिग येस, आप जा सकते हैं वहाँ पे। आपको जाके भी बहुत अच्छा लगेगा, रिजुविनेटिंग लगेगा, ओके। एंड इफ़ यू आर अ मेल वॉचिंग दिस, कोई फीमेल हु इज़ वेरी उसका हार्ट चक्रा बहुत वाइड ओपन है, वो आपकी लाइफ में एंटर कर सकती हैं। लाइक वाइज फॉर फीमेल्स ऑल्सो, कोई मेल जिनका हार्ट चक्रा ओपन है और जो आपके साथ कनेक्ट करके आपका हार्ट चक्रा बहुत ओपन कर देंगे और आप लोग बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, वो आपकी लाइफ में आ सकते हैं। एंड अगर कि कोई जॉब सीख कर रहे थे आप, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि जॉब चेंज, न्यू जॉब, प्रमोशन की बहुत पॉसिबिलिटी है। वाओ, ब्यूटीफुल रीडिंग पाइल नंबर 1। अगर आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये कुछ मैसेजेस थे आपके लिए जो बताते हैं कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ सकती हैं पाइल नंबर 1 में 2022 में। सो अगर रेजोनेट करते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय। हाय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो, अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हो। सो हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग से और देखते हैं कि 2022 में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं पाइल नंबर 2। सो लेट्स शफल योर कार्ड्स एंड सी। Wow, strength. Okay, we have 5 of wands. We have page of cups. King of swords. We have Queen of Swords. We have 10 of Cups. Wow, we have Ace of Pentacles. Wow, we have the Empress. Okay, pile number 2. pile number 2, मुझे आप लोगों के लिए ऐसा लगता है कि 2021 में 2020 भी हो गया, इन द पास्ट आप लोगों ने कुछ ऐसा स्ट्रगल फेस किया है रिगार्डिंग आउटसाइड पीपल, ठीक है, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट फेस की है शायद आपने, या फिर ऐसा हुआ है कि आपके व्यूज़ ना लोगों से मैच नहीं करते हैं, ठीक है। और शायद
आप लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट लोग हैं, ठीक है। आप लोगों के पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, आप लोग बहुत इनोवेटिव लोग हैं, आप लोगों का माइंड बहुत ज़्यादा शार्प है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर किसी का माइंड शार्प नहीं होता। आई मीन यू नो, हर कोई आपके आइडियाज़ से वाइब नहीं करता है ना। एंड मुझे ऐसा लगता है कि बहुत स्ट्रांगली लगता है कि कोई पर्सन शायद यू नो, जैसे कि आप कोई आइडिया देते हो और आपकी करियर में हो गया, या ऐसे भी इन जनरल, दिस इज़ लाइक आपके साथ ऐसा हो सकता है कि दूसरे लोग आपका आइडिया चुराने की कोशिश करते हैं, या वो मैच नहीं करते आप लोग के आइडियाज़ लोगों से, ठीक है। और आप लोग की थिंकिंग लोगों से बहुत ज़्यादा अलग है, ठीक है। और ओके, व्हाट आई फील इज़ दैट कि आपकी अथॉरिटी से भी आपकी बनती नहीं होगी। अथॉरिटी इन द सेंस, हो सकता है आपकी फैमिली में कोई जो बुज़ुर्ग लोग हैं, या फिर कोई फादर फिगर है, और या फिर इन योर वर्क एनवायरनमेंट ऑल्सो, अगर कुछ ऐसा है तो जो भी अथॉरिटी में है आपके बॉस, उनसे उनसे आपके आइडियाज़ मैच नहीं करते, उनसे आपकी इतनी ज़्यादा पटती नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। एंड व्हाट आई फील इज़ दैट कि आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं आप लोगों की, ठीक है। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग का बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सटीरियर है, लेकिन आप दिल से एकदम बच्चे जैसे हो। आप लोग को बहुत ज़्यादा हंसना पसंद है, आप लोग को फ़न एक्टिविटीज़ करना पसंद है, आप लोग को चिल करना बहुत पसंद है। आप लोग अच्छे स्पीकर्स भी हो सकते हो। हाँ, आपका थ्रोट चक्रा बहुत एक्टिव है, आप लोग बहुत अच्छे स्पीकर्स हो सकते हो। या फिर आपके पास इतनी सारी चीज़ें हैं बोलने के लिए दैट यू नो, लोगों को सुनना चाहिए आपकी बातें। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग का चाइल्डहुड इतना अच्छा नहीं रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने चाइल्डहुड में कुछ इश्यूज़ फेस किए हैं, स्पेशली इन योर फैमिली, रिलेटेड टू योर फैमिली, ठीक है। मदर या फादर से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है। और बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लगता है कि यू हैव लॉस्ट अ लव्ड वन, या फिर आपने कोई बेबी खोया है। अबॉर्शन सीन्स, कुछ ऐसा लग रहा है मुझे। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा लकी लोग हैं, ठीक है। आप लोग अबंडेंस अट्रैक्ट करते हो, आप लोग एंड आप लोग बहुत खुद के लिए, दूसरों के लिए, सबके लिए बहुत लकी हो, ठीक है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करते हो फॉर अपने वर्क के लिए, तो वहाँ पे आप उनके लिए लक अट्रैक्ट करते हो, वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो जाता है, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा लकी है, इतनी प्रॉस्परस एनर्जी है आपकी, ठीक है। एंड आप जहाँ पे भी, जिसके लिए भी काम करते हो ना, वो आपको एक असेट की तरह देखते हैं, इवन दो शायद आपको बताते नहीं होंगे, लेकिन दे नो कि आपको अगर कोई काम दे दिया तो आप बहुत अच्छे से करोगे। ओके, पाइल नंबर 2। ओके, सो आपके लिए ब्लेसिंग्स मुझे ये दिख रही हैं कि जितनी भी सारी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ना, वाओ, यहाँ पे भी हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स है, वाओ। बहुत अबंडेंट ईयर होने वाला है, अप्स एंड डाउन्स भी रहेंगे, लेकिन ब्लेसिंग ये है कि आप बहुत जल्दी निकल जाओगे उन सारी चीज़ों से, ठीक है। और फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि लोग आपको समझने लगेंगे, लोग आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझने लगेंगे। और मुझे फाइनली ऐसा लगता है कि लोग आपके लेवल पे तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन हाँ, आपको जो एक्नॉलेजमेंट जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिलने लगेगा, ठीक है। और वाओ, मुझे बहुत लोगों के लिए ऐसा लगता है कि आपका प्रमोशन होगा जहाँ पे भी आप काम करते हो। मुझे ऐसा लगता है कि जो अथॉरिटी में लोग हैं वो आपको रिकॉग्नाइज़ करेंगे, एंड डेफिनेटली आपका प्रमोशन के बहुत अच्छे चांसेस हैं। अगर आप कुछ इंटरव्यू देने जा रहे हो तो बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे आप। वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, ठीक है। आपके पास मल्टीपल जॉब ऑफर्स हो सकते हैं साल में, ठीक है। आपकी लव लाइफ में शायद आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स फेस की हैं अभी आज तक। चाइल्डहुड में आपने अपनी फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स देखी है, तो फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये टाइम है जब स्टेबिलिटी आप एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है। ओके, वाओ, मुझे बहुत ब्यूटीफुल मैसेज मिल रहा है कि अगर अभी तक आप सिंगल हो तो आपको आपके कंपैटिबल, आपको आपके लायक वाला पार्टनर मिलेगा, ठीक है, जो आपके जैसा
सी आप एक टाइगर हो, तो आपको आपके लेवल का ही पार्टनर मिलेगा, आपको कोई कैट नहीं मिलेगी। कैट इन द सेंस, आई मीन आपको लायन ही मिलेगा, टाइगर ही मिलेगा, टायर सॉरी। ठीक है। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि अगर अभी तक आपने जो सारी स्ट्रगल्स अगर जो भी फेस किए हैं उसकी वजह से आप लोग स्पिरिचुअली एडवांस हुए हैं, ठीक है। एंड हाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत 2022 में बहुत सारी एंड बहुत बार ऐसी गुड न्यूज़ आएंगी रिलेटेड टू जहाँ पे आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा, और ऐसी गुड न्यूज़ आएंगी रिलेटेड टू योर फिनेंसेस स्पेशली, ठीक है। आपके फिनेंस आपके करियर में न्यू बिगनिंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। आपके करियर में मुझे ऐसा लगता है कि जो भी जॉब अपॉर्चुनिटी का आप वेट करे थे वो फाइनली आपको एकदम डिवाइन की तरफ से आएगी आपके लिए, और बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, और उससे आपको सोल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उससे आपके इनर चाइल्ड खुश होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई और चीज़ भी मैनिफेस्ट कर रहे थे। बहुत लोगों के लिए ऐसा लगता है मुझे कि हेल्थ वाइज अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं चलती थी, ठीक है, लड़ाइयाँ होती थी आपके लोगों से, आप स्ट्रेस में रहते थे इसके वजह से, तो ऐसा है तो वो सारी चीज़ें कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, अगर आपका कोई फ़िटनेस गोल था या कुछ ऐसा था, है ना, तो वो आप अचीव कर सकते हो। आप अपनी फैमिली इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहे थे, मेंबर्स, सो दैट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। अगर आप मैरिज करना चाहते थे तो वो कर सकते हो, कंसीव करना चाहते थे वो हो सकता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। इसके अलावा मुझे लगता है स्पेशली जो मैसेजेस आ रहे हैं वो आपकी स्टेबिलिटी से रिलेटेड है, ठीक है। स्टेबिलिटी बहुत आपका रूट चक्रा एक्टिव होने वाला है, अगर अभी तक नहीं था तो बहुत एक्टिव होने वाला है। आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा बहुत एक्टिव होने वाला है, और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इन दोनों चक्रा में सबसे ज़्यादा काम करिए, ठीक है। ओके, यस। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी स्पीकिंग की वजह से, आपकी ओरेटरी स्किल्स की वजह से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और हाँ, मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है, इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। किसके सामने क्या बात करनी है क्या नहीं करनी है, अ लिटिल मोर प्रैक्टिकल, ठीक है। वो चीज़ पे अगर आप ध्यान रखोगे ना तो आपको कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है। हाँ, इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं घूमने भी जा सकते हो। मुझे बहुत लोगों के लिए ऐसा लगता है कि आपकी वजह से आपकी मदर बहुत प्राउड फील करेंगी, बहुत हैप्पी होंगी, आपके लिए बहुत प्राउड फील करेंगी। और बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपने आज तक जो भी जर्नी तय की है आपकी लाइफ में, उसकी वजह से अब आप एक बटरफ्लाई बन के निकल रहे हो, एंड यू आर फाइनली गोइंग टू फ्लाई इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। 2022 बहुत अच्छा साल हो सकता है आपके लिए, जहाँ पे राइट, मुझे यहाँ पे ऐसी भी फीलिंग आ रही है कर्मा से रिलेटेड कि अभी तक आपने जो अच्छे कर्म किए हैं उसके रिवॉर्ड मिलना फाइनली आपको स्टार्ट होंगे, एंड फाइनली आप अपने लाइफ में उड़ना एक्सपीरियंस करोगे। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा बर्ड्स दिख रही हैं, मुझे बटरफ्लाई एक फुली ग्रोन बटरफ्लाई दिख रही है कि अब आपका टाइम आ गया है, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है, ठीक है। बहुत 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 प्यारी एनर्जी है। और जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे थे बहुत टाइम से, एंजल सपोर्ट कर रहे हैं, अब आपको आपकी मैनिफेस्टेशन पूरे होने का टाइम है। यहाँ पे भी मुझे बर्ड्स एंजल्स दिख रहे हैं, उड़ने का टाइम है। ट्रैवल करना चाहते थे, जी हाँ, आप ट्रैवल कर सकते हैं। फ़्लाइट में ट्रैवल करना चाहते थे, कर सकते हैं। ओवरसीज़ का भी मैसेज आ रहा है। इसके अलावा फैमिली रिलेटेड, फ्रेंड्स रिलेटेड, पिक्चर्स, राइट, ऐसा मैसेज आ रहा है मुझे, ब्यूटीफुल, ठीक है। लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स फ्रॉम यूनिकॉर्न डेक, एंड देखते हैं 3 कार्ड्स निकाल के कि क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके 2022 में आपके लिए। इनविजिबिलिटी, लाफ्टर, मैंने बोला था शायद ये खुश होने वाले हैं। पेगासस, वाओ, ओके, सो
टेक ऑफ योर क्लोक ऑफ इनविजिबिलिटी एंड लेट योर लाइट बी सीन। सी यहाँ पे भी सेम मैसेज आ रहा है। आप लोग बहुत ज़्यादा वाइज लोग हैं। एट द सेम टाइम अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव लोग भी हैं, ठीक है। आपको पहले ही पता चल जाता है कि ये चीज़ करने से सही होगा, गलत होगा या नहीं होगा। आपका ये सेंस बहुत अच्छा है। और अब फाइनली टाइम है कि आप दुनिया को दिखाइए। यहाँ पे भी एक फुली ग्रोन बटरफ्लाई मुझे दिखिए एकदम से। देखो आपकी सोल फैमिली को भी अट्रैक्ट कर रहे हो आप, जहाँ पे बटरफ्लाइज बन चुके हो आप। ओ माय गॉड पायलम बिटू, मुझे रोना आ रहा है। यहाँ पे भी देखो इनका हार्ट चक्रा ओपन है। कितनी खुशी, कितनी खुशी, लाफ्टर, डांस, ब्यूटीफुल एनर्जी, पायलम बिटू, ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा वाइज लोग हैं, ठीक है। आप लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट लोग हैं। तो फाइनली आप प्लीज़ अपना थ्रोट चक्रा और ज़्यादा एक्टिव करिए। एंड अगर आपको कुछ इश्यूज़ हैं कि आप अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो करिए। एंड अगर आप लोग का थोड़ा टिफ होता था और कि अथॉरिटी से या किसी चीज़ से, कुछ लोगों से जो आपकी बात नहीं मानते थे या एक्सेप्ट नहीं करते थे, फाइनली वो करने लगेंगे। एंड फेम अट्रैक्ट करें आप पायलम टू। नाइस। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि लाफ्टर, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, आप खुद भी हैप्पी होंगे, आप दूसरों को भी हैप्पी करेंगे। आपकी वजह से बहुत लोग प्राउड फील करेंगे, बहुत खुश होंगे, राइट। मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है क्राउन चक्र एनर्जी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन से भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है आप। आपको डाउनलोड्स रिसीव होंगे, डिवाइन आपको मैसेजेस देंगे। सो अपना माइंड भी ओपन रखिए, ओके। एंड यहाँ पे आपको मैसेज दिया जा रहा है कि अपना हार्ट ओपन करिए फॉर लव एंड जॉय, बिकॉज बहुत सारा लव, बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारा जॉय आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है इन 2022। ओके, लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स एंड देन वी विल वाइंड अप योर रीडिंग, ठीक है। व्हाट इज़ कमिंग फॉर माई पाइल नंबर 2 इन 2022? ओके, 5 ऑफ रॉड्स अगेन, ये मैसेज बहुत बार है। तो शायद आपके लोग लाइफ में ऐसे बहुत लोग हैं जो आपसे बहुत जलते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, शायद कार्मिक्स हैं आपकी लाइफ में बहुत सारे, ठीक है। तो उनकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहें, कंफ्यूज रहें, आपकी लाइफ में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। आपके करियर में भी हो सकते हैं, वर्क लाइफ में हो सकते हैं, आपके लव लाइफ में भी इश्यूज़ क्रिएट किए हैं कुछ लोगों ने। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ मैं। ये जो आपका, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के लिए कि जो आपका जो आँखों में पट्टी बंधी है, किसी और ने बांधी है और दूसरे लोगों की वजह से आपकी आँखों में पट्टी है, ठीक है। लेट्स सी। वाओ, एस ऑफ रॉड्स, ये सारी चीज़ों से छुटकारा मिलेगा आपको, ठीक है। आप जो करना चाहते हैं अपनी लाइफ में आप फाइनली वो कर पाएंगे, ठीक है। अगर ना भी करें तो एक न्यू बिगनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट, एक फर्स्ट स्टेप ले लेंगे आप, जहाँ पे इन सारी चीज़ों से बहुत हद तक आपको राहत मिलेगी, छुटकारा मिलेगा। ओके, लेट्स सी। और 2-3 मोर कार्ड्स। सी 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, सेम एनर्जी। अभी तक आप लोग शायद बहुत कंफ्यूज, बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में रहे हैं जहाँ पे ये अगेन इसकी आंखों में पट्टी है, जो मुझे सेम मैसेज दे रहा है। कोई फीमेल की वजह से या कोई ऐसे आपके इमोशंस में प्रॉब्लम, अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ वॉट एवर हैज़ हैपेंड, और वो भी दूसरे लोगों की वजह से मुझे एनर्जी मिल रही है। लेकिन फाइनली मैंने जैसे आपको बताया, आपकी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट होगा। आपकी लाइफ में सोलमेट्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, लॉयल फ्रेंड्स, वो लोग, और इवन रिवॉर्ड्स की एनर्जी मिल रही है मुझे इस कार्ड से। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ें आप डिज़र्व करते थे फाइनली वो मिलेगा आपको, ठीक है। एंड ये इससे एंड करते हैं हम पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो एक न्यू बिगनिंग, गुड न्यूज़, जहाँ पे आप मैंने कहा था ना आप लोग बहुत इंट्यूटिव भी हैं। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक जो कुछ भी हुआ इन द पास्ट ईयर्स, उससे काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा साल होगा, जहाँ पे आप खुद से कनेक्ट करेंगे, अपने लोगों से कनेक्ट करेंगे, अपने सोल ट्राइब से भी कनेक्ट कर सकते हैं। और फाइनली जो चीज़ें, जो रिवॉर्ड्स आपको नहीं मिलते थे, वो सारी चीज़ें जो आप डिज़र्व करते थे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एयर एनर्जी है, स्वॉर्ड्स एनर्जी है। आप लोग बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, ठीक है, लेकिन दूसरे लोगों का इंटरफेरेंस, ऐसी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए वो हुई हैं, ठीक है। लेकिन अब फाइनली एक अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे थे वो एक
3D रियलिटी में, फिज़िकल प्लेन में आ रहा है वापस। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप आपको अच्छी लगी हो। ये ब्लेसिंग्स क्लेम करिए, आप कमेंट करिए, ठीक है। आपके साथ रेजोनेट किया तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो ओके, ये आपकी रीडिंग थी। मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर 2022। बाय बाय। हाय पाइल नंबर 3, अगर आपने प्रॉस्पेरिटी चूज़ किया है तो ये आपकी रीडिंग है। हम देखते हैं कि पाइल नंबर 3 के लिए 2022 में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। सबसे पहले आपके लिए कार्ड्स शफल कर लेते हैं एंड देन वी विल पिक कार्ड्स फॉर यू। ओके, हैंग्ड मैन, the emperor, okay, wow, 3 of pentacles, okay, 7 of swords, Five of cups, Knight of pentacles, 9 of pentacles, 8 of cups, the moon, the magician and the lovers। ओके, आप लोगों के लिए मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लव कनेक्शन वाली रीडिंग आ रही है, आई मीन एनर्जी आ रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ फेस किया है। आप लोगों को ओके, सो ऐसा है कि आप लोगों ने किसी ऐसे पर्सन से डील किया है जो कि बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ रहे हैं आपके लाइफ में, या फिर उन्हें आपको बहुत ज़्यादा हैंग रखा है, आपको बहुत ज़्यादा स्टक रखा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ईगो दिखाया है, बहुत ज़्यादा आप जो डिज़र्व करते हैं वो आपको नहीं मिला है, आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं। कुछ किसी फीमेल की वजह से कुछ इश्यूज़ क्रिएट हुए हैं, थर्ड पार्टी इश्यूज़ क्रिएट हुए हैं। आप लोग किसी सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं। ओके, यस, आपने टावर मोमेंट एक्सपीरियंस किया है। बहुत सारे ऐसे ही कार्ड्स हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक का आपका जो साल है वो कुछ खास रहा नहीं है, अभी तक के जितने साल गए हैं, ठीक है। एंड रीसेंट पास्ट में आपने कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस फेस किए हैं जहाँ पे आप लोग काफ़ी डिप्रेसिंग एनर्जी में भी रहे हैं रिगार्डिंग दिस, ठीक है। यहाँ पे करियर के लिए भी मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आप लोग करियर में अच्छी पोजीशन में हों, जो भी आपके विशेज़ हो वो पूरे हो रहे हों, लेकिन लव लाइफ में आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया है। बट करियर में भी मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है कि आप लोग ज़्यादा एफर्ट्स डालते हैं लेकिन आपको रिज़ल्ट कम मिलता है लेकिन कम मिलता है, आपको रिवॉर्ड्स नहीं मिलते, रिकॉग्निशन नहीं मिलता जो आपको मिलना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर अनफेथफुल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फ्लोटेशियस एनर्जी में रहे हैं। ऐसा नहीं है, सो प्लीज़ डोंट रेजोनेट, आई मीन अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है सो प्लीज़ डोंट टेक द मैसेजेस, ठीक है। जो मैसेजेस आपके लिए हैं सिर्फ वही लीजिए। अगर रेजोनेट नहीं करता है तो आप कोई और पाइल चूज़ कर सकते हैं, पाइल नंबर 3, ओके। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि आप इन वजह से बहुत ज़्यादा स्टक रहे हैं, ठीक है। या फिर अब ऐसा हो गया है रिगार्डिंग रिवॉर्ड्स, ठीक है। जैसे अगर आपको आपके करियर में भी वो रिकॉग्निशन नहीं मिलता, वो रिवॉर्ड्स नहीं मिलता, इवन इन योर लव लाइफ, लव सिचुएशन, जो चीज़ें आप डिज़र्व करते हैं, जो रिस्पेक्ट आप डिज़र्व करते हैं, वो जो ओहदा आप डिज़र्व करते हैं, वो अगर आपको नहीं मिलता है तो आपके लिए एक एडवाइस है कि आप वो सारे विशेस से ही मूव ऑन करिए, ठीक है। जहाँ पे आपको चाह है कि ये मेरे साथ हो जाए, वो मेरे साथ हो जाए, नहीं, आपको क्या करना है, आपने यूनिवर्स से मांग लिया, ठीक है, आपने अपना इंटेंशन सेट कर दिया, उसके बाद लेट गो कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद अपनी लाइफ में मूव ऑन करिए, ठीक है। एंड से इट दैट यू ट्रस्ट द यूनिवर्स, दैट इफ़ इट इज़ मेंट फॉर यू इट विल कम टू यू, ठीक है, इट विल हैपन फॉर यू।
बोलिए यूनिवर्स को, ठीक है, दैट आई ट्रस्ट यू यूनिवर्स, मैं ट्रस्ट करता हूँ, करती हूँ कि आई क्लेम दिस, क्लेम करिए एंड देन सरेंडर, लेट गो, ठीक है। जो आपके लिए अगर आपको मैनिफेस्ट करना है ना, तो बेस्ट तरीका आपके लिए है क्लेम एंड सरेंडर फॉर स्पेशली फॉर पाइल नंबर 3। अगर आपको कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करनी है अपनी लाइफ में, प्रोस्पेरिटी, सो मुझे कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है, सब लोगों के लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए, आप लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस पाइल में लोगों के पास स्टेबिलिटी है, बट आपके बहुत सारे विशेज़ हैं, बहुत सारे गोल्स, डिज़ायर्स हैं, आप बहुत अच्छी पोजीशन में और आगे बढ़ना चाहते हैं। इधर यू वांट प्रमोशन और अ बेटर न्यू जॉब जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी मिले, आपके पास बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, बहुत ज़्यादा इनकम के डिफरेंट सोर्सेज अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो ये सब कर सकते हैं। और बेस्ट तरीका इसका क्या है आपके लिए कि आप एफ़र्ट्स डालिए अपने वर्क इन, जहाँ पे भी जो भी कुछ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसमें एफ़र्ट्स डालिए, साथ ही साथ आप क्लेम करके सरेंडर कर दीजिए, ठीक है। जब आप ये करते हैं तो आपके लिए बहुत जल्दी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मैजिशियन का भी कार्ड जो मुझे बताता है, सी यू स्टार्टेड विथ हैंगमैन एंड एंडेड विथ मैजिशियन, और प्रॉस्पेरिटी आपने चूज़ किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि राइट, और यहाँ पे मुझे ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कर्म आपके लिए मैनिफेस्ट करना बहुत इजी है अगर आप उसको क्लेम करके सरेंडर करेंगे और आप फिज़िकल प्लेन में आप अपने एफर्ट्स डालेंगे, ठीक है। जो काम आपको करना चाहिए आप वो करेंगे, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग के साथ ये प्रॉब्लम है कि अगर आप लोग खुश नहीं हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें आप ना कर्म भी नहीं कर पाते, आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आपको अपने आप को खुश रखने पे बहुत फोकस करना है, आपको अपने हैप्पीनेस के लिए सेल्फ लव इंक्रीज़ करना है, अपने हैप्पीनेस के लिए चीज़ें करनी है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस किया है अपने इमोशंस को लेके, है ना। और बहुत सारी चीज़ें आपसे हिडन हैं। बहुत लोग आपके मुंह पे कुछ बोलते हैं, पीठ पीछे कुछ बोलते हैं, मदर इश्यूज़ हो सकते हैं, क्या किसी फीमेल की वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और आप बहुत ज़्यादा पास्ट पे फोकस रहते हैं आप लोग, और ये आपको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने से रोकता है, ठीक है। आप आगे बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन आप इतना ज़्यादा पास्ट में फोकस रहते हैं कि आप आगे बढ़ नहीं पाते, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हिंडर करती हैं आप लोगों को आपके प्रोग्रेस में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पाइल नंबर 3 के लिए 2022 में जो ब्लेसिंग्स है वो ये है कि आप फाइनली ये जो कप्स हैं जो ऑलरेडी आपके पास हैं उससे देखने लगेंगे, और आप मैनिफेस्ट करना बहुत ज़्यादा रैपिडली मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके बहुत सारे ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स हैं, आपके बहुत सारे विशेज़ हैं, और अगर आप ऐसा करते हैं कि आप यू जस्ट क्लेम एंड सरेंडर, आप क्लेम करके सरेंडर कर देते हैं और अपने काम पे फोकस करते हैं, इतना ज़्यादा स्टक नहीं रहते कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो आप बहुत जल्दी चीज़ें मैनिफेस्ट करने लगेंगे, ठीक है। ये बहुत स्ट्रांगली मुझे आप लोग के लिए लग रहा है। ये आपके मिडिल ऑफ द डेक, आपके मिडिल ऑफ द पाइल में आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है आपके लिए कि आपको ऐसे मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे तो आप उसमें भी देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आपको मिलेगा वो गवर्नमेंट जॉब इसी साल। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग अगर बिज़नेस करना चाहते थे अपना, तो उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस मैनिफेस्ट होते हुए देख रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, बहुत ज़्यादा एक कमांडिंग पोजीशन, ठीक है। जो भी प्रमोशन चाहते थे वो प्रमोशन आपको मिल रही है, आपकी डेफिनेटली आपके लिए प्रॉस्पेरिटी, आपके लिए फाइनेंशियल इंक्रीमेंट मैनिफेस्ट हो रहा है, ठीक है। वेरी नाइस। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि जो भी ऐसे अनस्टेबल लोग हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, कुछ ऐसे लव रिलेशन में या कोई ऐसे कनेक्शन में हैं जहाँ पे आपके पर्सन आपको उतना रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं जो आप डिज़र्व करते हैं, तो आई थिंक आपको उनसे लेट गो करना चाहिए, और वो करेंगे ना आप, जैसे ही करते हैं आप मूव ऑन करना स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी एक्सपीरियंस करेंगे अपनी लाइफ में, ओके। एंड देन यू विल अट्रैक्ट द पर्सन दैट यू आर डिस्टाइंड टू बी विथ, ठीक है। सो ये थे कुछ आपके लिए टैरो से मैसेजेस। थोड़े हम आपके लिए ओरेकल कार्ड से देखते हैं, यूनिकॉर्न डेक से देखते हैं कि क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। पाइल नंबर 3 के लिए 2022 के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है यूनिवर्स। द साइलेंस, ओके।
आर्कएंजल यूरियल कितना सिमिलर मैसेज है, यहाँ पे साइलेंस है, यहाँ पे पीस का मैसेज है, वाओ, है ना। एंड सोल सेटिस्फैक्शन, ब्यूटीफुल नो। सो आप लोग के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक ना आप एक किसी पीस के तलाश में हैं, आप किसी खुशी, आप लोगों ने शायद डिप्रेशन एक्सपीरियंस किया है, आप लोगों ने बहुत अनस्टेबिलिटी एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ में, ठीक है। अनफेथफुल लोगों से आपका कांटेक्ट रहा है, या हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता भी ना हो, ठीक है। और जो कामनेस जो आप बहुत टाइम से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जहाँ पे आपको हर चीज़ अच्छी लगने लगे, जहाँ पे आपको खुशी हो, जहाँ पे आप अकेले बैठ के भी आप खुश हो, ठीक है, आपको अपनी कंपनी अच्छी लगने लगे, आपको खुशी होने लगे अपने साथ रह के, ठीक है, आप अपनी लाइफ में पीस एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। और आई थिंक प्रोस्पेरिटी, आपके बहुत सारे विशेज़ हैं, लेकिन आपका उनमें से एक विश ये भी है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पीस आ जाए, आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पीस आ जाए, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा कनेक्शन भी मैनिफेस्ट हो रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा पीस देगा, आपको बहुत ज़्यादा सोल सेटिस्फैक्शन देगा, ठीक है। और उनके साथ टाइम स्पेंड करके आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने ही साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और उनके साथ जुड़ के आपका अपने साथ रिश्ता और अच्छा हो जाएगा। तो ये है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब आप 2022 में बहुत सारी चीज़ें आपके साथ ऐसी होंगी जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी, जहाँ पे आपको जो रिवॉर्ड्स जो आपको मिल नहीं रहे थे आज तक, और अभी तक आप जिन चीज़ों पे स्ट्रगल कर रहे थे वो चीज़ें आपके पास आसानी से आती हुई दिख रही है मुझे, ठीक है। इसके अलावा कुछ और मिनी टैरो से देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप लोग काफ़ी ज़्यादा ओवरवर्क कर रहे हैं आज तक। जजमेंट, द हायरोफेंट, 7 ऑफ कप्स, मल्टी टैलेंटेड लोग लगते हैं मुझे आप। 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड 6 ऑफ रॉड्स, द लवर्स अगेन। यहाँ पे भी हमारे पास लवर्स हैं। तो यस, आप लोग की लव लाइफ में भी आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस की है जहाँ पे आपको डिफ़ीट मिली है, जहाँ पे आपको द परफेक्ट पार्टनर, द डेस्टाइन पार्टनर जो आपके लिए है वो नहीं मिल पाए हैं आज तक, ठीक है। और मिले भी हैं तो ऑन एंड ऑफ, और वहाँ पे आपने स्टेबिलिटी एक्सपीरियंस नहीं की। तो मैं देख रही हूँ इस साल में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस, बहुत ज़्यादा मीटिंग विथ योर डेस्टाइन पार्टनर, जिनके साथ आपका मिलना लिखा हुआ है, उनसे आप मिल सकते हैं। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आप ऐसे एक्सपीरियंस कर चुके हैं जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन होगा, ठीक है। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी उन चीज़ों को लेके जिनको लेके आप स्ट्रगल कर रहे थे, वो स्ट्रगल फाइनली आपका ख़त्म होगा। जिन चीज़ों के लिए आपने ऑलरेडी बहुत वर्क कर लिया, मैंने आपको कहा ना कि आपको पूरी तरीके से रिवॉर्ड नहीं मिलता, पूरी तरीके से रिकॉग्निशन नहीं मिलता, वो आपको फाइनली मिलने लगेगा। इस साल में आपके लिए बहुत सारी चीज़ों में जजमेंट होगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप हमेशा से चाहते थे, ठीक है। आपके बहुत सारे विशेस भी हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो हीलिंग हो सकती है आपकी कुछ एरियाज़ में, वो सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस करेंगे। कुछ दरवाजे जो आपके लिए बंद थे वो खुलते हुए दिख रहे हैं मुझे फाइनली, और कुछ चीज़ें आप बहुत पीसफुली, बहुत इजीली मैनिफेस्ट कर लोगे, ठीक है। एंड इट्स अ ईयर ऑफ विक्ट्री फॉर यू, इट्स अ ईयर ऑफ मैनिफेस्टेशन फॉर यू, प्रोस्पेरिटी फॉर यू। कुछ अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, लेकिन दैट विल बी अ ब्लेसिंग फॉर यू, ठीक है। उससे आपको ऐसे लेसन्स मिलेंगे जिनकी वजह से आप अपनी लाइफ में और आगे ही बढ़ेंगे, ठीक है। सो ये आपकी रीडिंग थी पैरल नंबर 3। आई होप आपको अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपके साथ कैसे रेजोनेट की है, ठीक है। और आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर 2022, और आई विश कि आपके साथ सब अच्छा हो, बहुत अच्छा साल जाए। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।